एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? जैसे कि आप लोगों को जो है पता होगा कि एक वेबिनार सेशन हुए थे आप लोगों के 24 को, जहां पर हमने रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे बातें की, बहुत सारे आपके एडुकेटर्स में। बट अब जीआरएफ अड्डा ला रहे हैं आप लोगों के लिए 2 दिन का वेबिनार सेशंस। 2 घंटे रहेंगे, यानी कि हर 1 घंटे ईच। ठीक है। और आप लोगों के 30 और 31 जुलाई को, तो यहाँ पर पूरा रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड आप लोगों के सभी गाइडलाइंस जो वो मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग इनरोल कर सकते हो। ओके। और अगर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में काउंसलिंग सेशन जो वो भी मिलने वाला है। ऑलराइट। मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ, और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशंस, आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ साथ जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच जो वो चल रहा है, जहां पर आप लोगों को यूजीसी गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। और ये सभी फीचर्स जो है यहाँ पर करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन एंड अप्रोच, टीचिंग इंटर्नशिप, ये सारे फीचर्स जो है आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर यूजीसी नेट और पीएचसी गाइडेंस प्रोग्राम के साथ हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रीमियम कोर्स, जहां पर आप लोगों को पेपर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। टेस्ट सीरीज दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। आप लोगों का हैंडबुक आपके अप टू डेट कंटेंट के साथ, और प्रीवियस ईयर्स पेपर आपके 5 साल के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ ये भी मिलने वाला है। कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल मेकिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारे चीजें भी आप लोगों को मिलने वाला है। ऑलराइट। और उसमें जो है 20% डिस्काउंट जो है वो भी चल रहा है। December 20 ऑफर कोड लगाकर आप लोग 20% का डिस्काउंट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों का पार्ट 1 लेकर आए थे यूएन पीस कीपिंग मिशन का, अब मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट। क्योंकि यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इट्स ऑल्सो अ करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस पेपर। और ये बिगिनर लोग जो होता है ना, जो शुरुआत कर रहे नए नए, तो उन लोग के लिए बहुत फायदा देंगे। ऑलराइट। तो अब चलते हैं आपके पीस कीपिंग मिशन पे। यूनाइटेड नेशन मिशन इन रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान, जिसका नाम है UNMISS। ये जो है आपके 8 जुलाई 2011 को आया था। यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, आपको बस एस्टैब्लिश ईयर और इनका जो डिटेल है ना थोड़ा बहुत जान लो कि ये किस चीज के लिए आया था, कौन सा रीजन में। साउथ सुडान यहाँ पे मेंशन है, तो ऑब्वियसली साउथ सुडान के लिए आया होगा। और ये एक के पीस एंड सिक्योरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि वो एक ऐसे कंडीशन को स्टैब्लिश कर सके डेवलपमेंट के लिए और आपके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान का, ताकि वो अच्छे तरीके से गवर्न कर सके डेमोक्रेटिकली और स्टैब्लिश कर सके अच्छा रिलेशन अपने नेबर्स के साथ। अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड नेशन हाइब्रिड ऑपरेशन इन डाफुर, यूनामिड। ये अफ्रीकन यूनाइटेड नेशन हाइब्रिड ऑपरेशन इन डाफुर जो है, ये स्टैब्लिश करा गया था सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 31 जुलाई 2007 को। और ये जो है दाफुर पीस अग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इफेक्टिव तरीके से हो, और इनका जो आउटकम है निगोशिएशन निकला बिटवीन आपके सूडान गवर्नमेंट में और यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर डाफुर और अफ्रीकन यूनियन स्पेशल एनवॉय फॉर डाफुर इनके साथ। ऑलराइट। अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन पे, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिशन इन सुडान, UNMIS। यूनाइटेड नेशन मिशन इन सुडान जो वो स्टैब्लिश करा गया 24 मार्च 2005 को, ताकि वो सपोर्ट कर सके इम्प्लीमेंटेशन आपके कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट जो साइन करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ सुडान द्वारा और सुडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी 9 जून 2005 को, और परफॉर्म करते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो रिलेट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से और प्रोटेक्ट करते हैं आपकी ह्यूमन राइट्स प्रमोशन। 11 जुलाई 2011 में यूनामिस ने टर्मिनेट करा इस ऑपरेशन को, क्योंकि इनका इंटरिम पीरियड जो है वो खत्म हो गया था गवर्नमेंट ऑफ सुडान और सुडान पीपल लिबरेशन मूवमेंट के साथ, और कॉम्प्रिहेंसिव पीस अग्रीमेंट जो है वो लेकर आ गए थे। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन एडवांस मिशन इन सुडान, यूनामिस। ये स्टैब्लिश करा जाता है 11 जून
2004 को एक मोमेंटम लेकर आने के लिए, ताकि वो प्रोग्रेस प्रोसेस जो है वो आपके अथॉरिटी के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ सूडान के बीच में वो लेकर आ सके, इसीलिए एक सपोर्ट है पीस ऑपरेशन को लेकर। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबई, UNISFA। ये जो है आपका 27 ऑफ जून 2011 में आया था, ताकि वो मॉनिटर कर सके, देख कर सके और वेरीफाई कर सके आपके रीडिप्लॉयमेंट सूडान आर्म फोर्सेस को लेकर और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी को लेकर, जो कि है इनका सक्सेसर अबाई एरिया से, और फैसिलिटेट करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड, फ्री मूवमेंट आपके रिलीफ वर्कर के लिए अबाई रीजन के अराउंड। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर रेफरेंडम इन वेस्ट सहारा। ये जो है आपका स्टैब्लिश हुआ था 29 अप्रैल 1991 को, और इनका जो है सेटलमेंट प्रपोजल जो एक्सेप्ट करा गया था 30 अगस्त 1988 को मोरक्को द्वारा। और आपका जो है यहाँ पर इनके लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, पॉलिसारियो। ये जो मिशन है इनिशियली ये टास्क जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्री एंड फेयर रेफरेंडम इंडिपेंडेंस आपके वेस्ट सहारन रीजन को, और मॉनिटर करना सीज फायर को मोरक्को और फ्रंटे पॉलिसारियो इनके बीच में, उसके लिए बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन गुड ऑफिसर्स मिशन इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, UNGOMAP। ये जो है स्टैब्लिश करा गया 15 ऑफ मई 1988 को, ताकि वो सपोर्ट करे इम्प्लीमेंटेशंस को जेनेवा अकॉर्ड्स को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो रिपोर्ट अगर पॉसिबल वायलेशंस होता है कोई भी प्रोविजन ऑफ अग्रीमेंट्स को लेकर, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये मैंडेट था मॉनिटर करना नॉन इंटरफेरेंस और नॉन इंटरवेंशन आपके पार्टीज द्वारा आपके अफगानिस्तान के साइड से भी और पाकिस्तान के साइड से भी, और ये जो विड्रॉवल है सोवियत ट्रूप्स अफगानिस्तान से, और वॉलंटरी रिटर्न आपके रिफ्यूजीज को लेकर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया, UNTAC। ये जो है स्टैब्लिश करा जाता है 28 ऑफ फरवरी 1992। ऑलराइट, और इनका जो मैंडेट है इंश्योर करना आपका इम्प्लीमेंटेशन पेरिस एग्रीमेंट को लेकर 23 ऑफ अक्टूबर 1991 को, जिसमें इंक्लूड होता है आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना, और आपके रेलेवेंट एस्पेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंबोडिया को लेकर। यूनाइटेड नेशन एडवांस मिशन इन कंबोडिया, UNAMIC। ये जो है स्टैब्लिश करा जाता है 16 ऑफ अक्टूबर 1991 को, और इनका जो मैंडेट है असेस करना 4 कंबोडियन पार्टीज, ताकि वो मेंटेन कर सके सीज फायर उस पीरियड में आपके जो है प्रायर टू स्टैब्लिशमेंट और डिप्लॉयमेंट यूनाइटेड नेशन ट्रांजिशनल अथॉरिटी इन कंबोडिया, UNTAC, और इनिशिएट करना माइंड अवेयरनेस ट्रेनिंग देना सिविलियन पॉपुलेशन को भी। Alright, next is United Nation India Pakistan Observation Mission, UNIPOM। ये जो है आपका 20 सितंबर 1965 को स्टैब्लिश करा गया था, और सीज फायर को सुपरवाइज करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में, क्योंकि एक वॉर जंग छह रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना, तो उसके बाद सीज फायर जब हुए, तो उस सीज फायर को सुपरवाइज करने के लिए आपके स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन को छोड़ के, जहां पर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो है इंडिया और पाकिस्तान का, वो ऑपरेट हो रहा है, और आपके जितने भी आर्म पर्सनल है जो पोजीशन में वहां पर रुका हुआ है, उसको विड्रॉ करना 5 ऑफ अगस्त 1965 से पहले। ठीक है, तो जब ये विड्रॉवल हुआ ट्रूप्स का इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड से, तो ये टास्क कंप्लीट हुए इनका 25 ऑफ फरवरी 1966 को, फिर यूनिफॉर्म जो वो टर्मिनेट कर दिया जाता है 22 मार्च 1966। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, UNMOGIP। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ये स्टैब्लिश करा जाता है आपके सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 21 ऑफ अप्रैल 1948 आपका रिजोल्यूशन नंबर 47 को अडॉप्ट करके। पहला ऐसा ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का सर्वाइव करने के लिए सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन एरिया को लेकर 24 जैन 1949 रीजंस में, और यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया था पाकिस्तान के साइड से। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड की बात कर रही है 1949 फर्स्ट टेररिस्ट अटैक बाय पाकिस्तान इन इंडिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है आपके मिलिट्री एडवाइजर्स की कमांड के अंदर रहता है, और अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल जो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस UNMOGIP का। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ ऑब्जर्वर्स इन ताजिकिस्तान। ये जो यूनाइटेड नेशन मिशन है ऑब्जर्वर्स इन ताजिकिस्तान, ये ओरिजिनली स्टैब्लिश करा जाता है 1994 को मॉनिटर करने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान और यूनाइटेड तजक ऑपोजिशन के बीच में। ये जब साइनिंग जो फॉलो हुआ 1997 में जनरल पीस अग्रीमेंट के बाद यूएनएमओटी जो है वो एक्सपांड करा गया, जिसमें इंक्लूड करा गया पीस अग्रीमेंट मॉनिटरिंग को भी, और इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ, अकम्प्लिश हुए, उसके बाद इनका जो है टर्मिनेशन जो है 15 मई 2000 को हुआ। यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड मिशन इन टिमोर लेसन यूएनएमआईटी, ये स्टैब्लिश करा जाता है 25 अगस्त 2006 को, आपका जो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस के एक मिशन को फॉलो करते हुए टिमोर लेस्ली में, और इन आपके अलग अलग पॉलिटिकल वेकअप जो है वो हो रहा था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो चल रहे थे आपके टिमोर लेस्ली अप्रैल में 2006 में। फिर ये रिप्रेजेंट करता है आपके अलग अलग सीरीज यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन का और मिशंस का जो डिप्लॉय किया जाता है टिमोर लेस्टी सिंस 1999, और इनका मैंडेट था इंक्लूड करना सपोर्ट देने को गवर्नमेंट को लेकर, आपके एक स्टेबिलिटी लाने में और एक पॉलिटिकल डायलॉग को फैसिलिटेट करने में, आपके नेशन के रिकॉन्सिलेशन को लेकर, जिसमें टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे 2007 प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को, और इंश्योर करना वो रिस्टोर कर सके और मेंटेन कर सके पब्लिक सिक्योरिटी को यूनाइटेड नेशन पुलिस प्रेजेंस के अंदर। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ सपोर्ट इन ईस्ट टिमोर UNMISET। ये स्टैब्लिश करा गया 28 मई 2002 प्रोवाइड करने के लिए एक असिस्टेंट ईस्ट टिमोर रीजन में 2 साल के लिए, जब ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुल्ली डेवलप हो, डेवलप हो ईस्ट टिमोर अथॉरिटीज को लेकर। फिर उसके बाद जब ये इनका टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ, तब ये आपका खत्म हो गया था, इनका जो है मैंडेट जो है जब कंप्लीट होता है तो इनका 28 मई 2005 को कंप्लीट होने के बाद वो खत्म हो गया। Next is United Nation Transitional Administration in East Timor. United Nation Transitional in East Timor जो establish करा गया 25 अगस्त 1999 को, आपके टेरिटरी ऑफ ईस्ट टिमोर को एडमिनिस्टर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जब आपके ट्रांजिशन पीरियड चल रहे थे, और सपोर्ट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग को सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा। ईस्ट टिमोर जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे इंडोनेशिया से 28 मई 2002 से, जब टर्मिनेट करा जाता है UNTAET से, ठीक है। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट है आपके सक्सेशन मिशन को लेकर, और यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर मिशन ऑफ सपोर्ट इन ईस्ट टिमोर जो है वो एस्टैब्लिश करा गया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप इन सेंट्रल अमेरिका। ये स्टैब्लिश करा जाता है नवंबर 1989 को, वेरीफाई करने के लिए आपका कॉम्प्लायंस गवर्नमेंट ऑफ कोस्टारिका को लेकर, एल सैल्वाडोर को लेकर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ को लेकर, जहां पर अंडरटेकिंग जो है वो सीज करना आपके 8 इरेगुलर फोर्सेस को लेकर, इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट आपके रीजन में, और अलाउ नहीं करना टेरिटरी को ताकि वो यूज कर सके अटैक्स आपके अदर स्टेट्स को। इन एडिशन ओनू का जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है वॉल्यूंटरी डीमोबिलाइजेशन में, आपके निगारगन रेजिस्टेंस को लेकर, और मॉनिटर करता है सीज फायर में एंड सेपरेशन ऑफ फोर्सेस को लेकर, फोर्सेस को अलग अलग करने में जो अग्री किया जाता है निगारगन पार्टीज द्वारा, जो कि आपका डीमोबिलाइजेशन का पार्ट रहता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर मिशन इन एल सैल्वाडोर। ये स्टैब्लिश करा जाता है जुलाई 1991 को, आपके इम्प्लीमेंटेशन जितने भी एग्रीमेंट हुआ है एल सैल्वाडोर गवर्नमेंट के बीच में और फ्रंटे फराबुंडो मार्टी पलारा लिबरेशन नेशनल इनके बीच में जो हुआ उसको जो है वेरीफाई करने के लिए, जिसमें सीज फायर भी इंक्लूडेड है, आपके रिलेटेड मेजर्स जैसे कि रिफॉर्म्स, रिडक्शंस, आर्म फोर्सेस को लेकर, आपके नया पुलिस फोर्स को जो है बनाना, आपके जुडिशियल और इलेक्टोरल सिस्टम्स के रिफॉर्म्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, लैंड टेन्योर, आपके इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, ये सारे चीज को लेकर भी इंक्लूडेड है। फिर आपका आता है यूनाइटेड नेशन वेरिफिकेशन मिशन इन ग्वाटेमाला। ये स्टैब्लिश करा जाता है 1997 जनवरी को, आपके वेरीफाई करना, ये भी कभी कहाँ पे वेरीफाई करना, आपके एग्रीमेंट
जो हुआ है डेफिनेटिव सीज फायर जो साइन करा गया था 4 दिसंबर 1996 को गवर्नमेंट ऑफ ग्वाटेमाला और आपका यूनिडेड रिवोल्यूशनरिया नेशनल ग्वाटेमाला टिकन उस रीजन के साथ जिसमें कंक्लूड किया जाता है ग्वाटेमालन सिविल वॉर को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट इन हायाती। इस रेजोल्यूशन में आपका जो है 2017 वाला में 2350 रेजोल्यूशन में आपका टर्मिनेशन जो मैंडेट को लेकर जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल ने एस्टैब्लिश किया एक फॉलो ऑन यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट को लेकर हयाती में, और इनका मैंडेट जो है वो असिस्ट करना गवर्नमेंट ऑफ हयाती को मजबूत बना सके उनके रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशन को हयाती में। ये रेजोल्यूशन जो है वो 2466 2019 ये काउंसिल ने एक्सटेंड किया मैंडेट आपका यूनाइटेड नेशन मिशन फॉर जस्टिस सपोर्ट हयाती को फाइनल पीरियड के लिए 15 अक्टूबर 2019 तक। फिर आता है आपका यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन हयाती। ये आपका स्टेबलाइजेशन मिशन जो है ना हयाती में स्टैब्लिश करा जाता है 30 अप्रैल 2004 को आपका रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके 1542 रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करके, और डिटरमाइन करता है सिचुएशन हयाती में और कंटिन्यू करता है कॉन्स्टिट्यूट करता है थ्रेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर रीजन में, और रिक्वेस्ट करता है कि अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाए मल्टीनेशनल इंटरिम फोर्स को लेकर जो डिप्लॉय करा जाता है हयाती में, जिसका प्रीवियसली ऑथराइज किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा फरवरी 2004 में आपका रेजोल्यूशन 15929 द्वारा, और आपका जो है यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन हयाती जो है जून 1 2004 को सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा आपका जो है फेब 2004 में इनका रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था। ऑलराइट, तो ये था आज का सेशन। बट सेशन ऑन एंड होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जेआरएफ अड्डा का बहुत बड़ा रिजल्ट सेलिब्रेशन होने जा रहा है 27 जुलाई और 10 बजे, और आप लोग जो है जयपुर में आ सकते हैं मीटअप के लिए। यू ऑल आर इनवाइटेड, आप सभी लोगों को जो है इनवाइटेड है इस चीज के लिए, चाहे आपका सिलेक्शन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग टीम के साथ मीटअप करना चाहते हो पूरा जेआरएफ अड्डा टीम के साथ मेरे साथ, तो बिल्कुल आ सकते हो जयपुर रिजल्ट सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने जून 2025 का अटेम्प्ट दिया है तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड शेयर कर लीजिए, टीम के साथ मीटअप में आ जाइए, और एक स्पेशल हेम्पर जिसने नेट या जेआरएफ क्लियर किया है उनको एक स्पेशल हेम्पर जो है जेआरएफ अड्डा टीम के साइड से मिलने वाला है, इसलिए अपने एडमिट कार्ड शेयर कर लीजिए। गूगल लिंक फॉर्म जो है नीचे दिया हुआ है उसमें जाकर शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, और अभी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों के पेपर 1 में 50% ऑफ चल रहा है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 25% ऑफ। पेपर 2 इंग्लिश जो बहुत जल्द शुरू हो रहा है, और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, इसमें कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हो। पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पे जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आपके कोई भी अपडेट्स क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस क्लास आपके क्लास टाइमिंग कुछ भी चीजें को लेकर पीडीएफ्स को लेकर भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।